मुबारक हो, बम्स आ रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट एंड ऑफ कोर्स द मनी। शाउट आउट टू आलिया। आलिया सेंट मी अ मैसेज। आलिया चुगताई आपको पता है अल जज़ीरा के लिए काम करती हैं। सो शी सेंट मी अ पिक्चर 2 days ago एंड शी वाज लाइक तुम लोग के ख़रीदने से 2 दिन पहले जो है मैंने भी ये ख़रीदा था फॉर 2 रुपीज़। 2 रुपये वाला 2 रुपीज़ नहीं था, 2 रुपीज़ वाला जो था उसने ख़रीदा था। एंड शी शेयर्ड द पिक्चर एज वेल। दिल को दिल से रहा आलिया, दिल को दिल से रहा। दिस इज़ ट्रू लव। दिल को दिल से राह वाला मसला नहीं है, वो भी गरीब है, हम भी गरीब है। वो हम एक ही बैंड वैगन पे जा रहे हैं कि ना आपके पास पैसे हैं ना मेरे पास पैसे हैं एंड वी आर थ्राइविंग नॉनदलेस। एनीवे, तो इससे पहले कि हम बाकायदा ख़बरों का आगाज़ करें, 2-3 चीज़ें पिछले, एक तो मैंने जो है ना वो जब आई वॉज इन मलेशिया वाला जो मैंने कहानी सुना रहा था, तो उसमें मैंने 1.5 किलोमीटर का रेडियस वो जो कहा था कि जो उनका बेसिकली इलाका है जहाँ पे पार्टी पुर्टी जो मर्जी करो, साथ मैंने सरकमफ्रेंस बता दिया था बहुत थोड़ा, क्योंकि वो ऐसा पे ना मुझे अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ बोलना ही नहीं चाहिए, मैं जब बोलता हूँ कोई ना कोई यवली मारता हूँ। लाइक आप लोग ये बातें नोट कैसे कर लेते नहीं, बड़ी अच्छी बात है। क्लैपू बियॉन्ड बॉर्डर्स I में am not doing this. How can you waste so much time on a word? नहीं, लेकिन वो बात सही है। अच्छा, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने बात की थी लम्स वर्सेस काकड़ वाली, तो उसमें 2-4 लोगों ने एक ही सवाल भेजा कि जी जब पिछले साल या उससे पिछले साल जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे लम्स बाजवा साहब, तो तब तो लम्स के स्टूडेंट कुछ भी नहीं थे। अच्छा देखें, एक तो ये है कि मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हो तो सब भी मतलब I think you have the answer in the question. हाँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, मतलब हमारे जैसा बंदा तो कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो गए थे ना तो तमाम स्टूडेंट्स से उनके मोबाइल ले लिए गए थे। तकरीबन सबको ये सबसे पूछा गया था कि कौन बंदा सवाल करेगा और कौन बंदा जो सवाल कर रहा है वो क्या सवाल करेगा। सो रिस्क उन्होंने भी नहीं लिया था। और ये तो हमने काकड़ वाले उसमें भी कहा था कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इनको ले जाएं जहाँ मर्जी, क्योंकि ये ना मुझे अगेन वही वाला चीज़ है कि पाकिस्तानियों का जो आपको पता है कि ज़िंदगी गुजारने का फंडा क्या है कि जान जाए पर जुमला ना जाए। सो अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ना करते तो कोई एक आधा शहजादा ज़रूर हॉल में ऐसा भी होना था जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अल्लाह माफ़ करे जुगत मार देनी थी। एक नहीं, एक से ज़्यादा। हाँ, सो ये जो है ना ये एक रिस्की काम है। अगेन अवाम में घुलना मिलना जो है ना इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तीसरी चीज़ पाहे शेयर का आया हुआ था कि जी आप लोग कड़ी मुड़ी गाड़ियों को इल्ज़ाम देते रहते हैं कि स्मॉग उनकी वजह से है, तो बाकी साल क्यों नहीं होती, इन्हीं महीनों में क्यों होती है, बाकी साल में गाड़ियाँ नहीं चलती। Haven't we talked about it? सो मसला फिर वो ये है कि वो क्या कहते हैं, अगेन अगर आपका इशारा फसलों को आग लगाने पे है तो वो भी तो पूरे साल ही लगती हैं, वो कौन सा सिर्फ इन्हीं महीनों में लगती हैं। सो ये जो है ना ये हम पूरे साल हमारी एमिशन उतनी है, और आप कभी देखें कि हम कभी आपने देखा है कि डबल डिजिट में हो, कभी भी नहीं। पूरे साल में कभी भी चेक कर लें, हम हर वक्त बुरे हाल में ही होते हैं। हाँ, इन महीनों में एक्सट्रीम हो जाता है, और उसकी मेरे ख्याल में वो कॉन्सेप्ट है, उसको शायद अगेन अब अंग्रेज़ी में है, मैं फिर गलत कुछ कर दूंगा, लेकिन थर्मल इन्वर्जन, वो क्योंकि आपका जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो हवा आपकी ऊपर को जाती है गर्म, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन साथ में निकल जाती है। ये जो है ना ऊपर एक धक्का सा लग जाता है, ऊपर से ये ड्राइस्ट तरीन टाइम होता है। फिर इसमें वो मतलब फ्रॉम बंगाल टू ये क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान एक बड़ी थिक वो भी जम जाती है। सो इसमें अगेन वो सारे फैक्टर्स हैं, हम पूरा साल उतना ही गंद मचाते हैं, और अगेन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उसमें ये हैं गाड़ियाँ। हाँ, मतलब वो तो एक परसिस्टेंट है ही, लेकिन वही बात है कि आई थिंक एडिशनल फैक्टर्स इस पूरे टाइम में ज़्यादा आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द बर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको वो एडअप होके वो सारा ये हो जाता अभी है। भी आप देख लें, नहीं बर्निंग हम सारे साल बर्निंग करते हैं, क्रॉप तो सारे साल लगती है। But it is always discussed in this season. It's not highlighted the way it should be highlighted otherwise. हाँ, सो आजकल भी ये देखो ना, मैं सुबह 8 बजे जा रहा था वॉक पे, मैंने 10 बजे कर दी है। क्यों? स्मॉग ज़्यादा होती है। जब धूप ज़्यादा निकलती है ना तो फिर वही बात है, थोड़ा सा वो निकल जाता है। सो अगेन रात को और सुबह ज़्यादा होती है, दोपहर में थोड़ी सी कम हो जाती है। सो मसला ये है कि हम उतने ही गन डालते हैं, लेकिन इस वक्त सर्दियों की वजह से और वो थर्मल इन्वर्जन बेसिकली जो पूरा वो कॉन्सेप्ट है और ड्राई पीरियड की वजह से वो सारा कुछ
इन महीनों में ज़्यादा ऑफ कोर्स महसूस होता है। और इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, कल बाबर आज़म और फ़खर का एक क्लिप लगा ट्विटर के ऊपर, जिस पे मैंने कोट किया कि कैप्टन को तो पता ही नहीं था कि हम चेज़ कितना कर रहे हैं और बारिश भी हो सकती है, और वैसे भी हमने रन रेट में न्यूजीलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हराना है ताकि आगे हम पहुंच सकें। तो जिस पे मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अब मसला ये है कि क्लिप वो था जिसमें फ़खर कह रहा है और बाबर भी उसको कोट कर रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मैं बार बार बाबर फ़खर के पास जाता था कि जब जोन में आए तभी हिट करना, ज़बरदस्ती हिट ना करो। What do you even know about a zone, Babar? You haven't been there in the longest time. Please don't get me started on this. मसला ये है कि वो जब सारे उस पे आगे के पूरा वीडियो तो देखो, पूरा इंटरव्यू तो There is देखो। no fucking पूरा वीडियो भाई। There are four, ये एक्सचेंज हुआ है और उसमें उसने कहा कि आराम नाल खेल। अच्छा, अब जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। मिकी आर्थर ने भी कहा था कि मैच से पहले कि हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने कितने ओवरों में चेज़ करना है, ये वो। ऑफ कोर्स बाबर को भी पता ही होगा, ठीक है, लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है कि मैंने यही लिखना था ना कि क्या इसको नहीं पता, वरना और मैं क्या लिखता कि जी इससे खुद क्यों नहीं मारी, क्योंकि नहीं मारी जा रही, ये दूसरे को भी कह रहा है कि इजी, ठीक है। I'm sorry, at this point it is believable कि शायद बाबर को अगर पता भी होता ना तब भी उसने कहना था आराम नाल ही खेलो, because that's what he been doing. सो मसला ये है, ये पाकिस्तानी वाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि हमें ये जो है ना कि सेट हो जो आराम नाल खेलो। उस बंदे की पूरी गेम तबाह कर दी है फ़खर की, जो आके 40 बॉलें जो है वो सेट होने में ले रहा है। भाई उसका ये काम ही नहीं है। He's the same guy, by the way, the same guy जिसकी गेम बिल्कुल तबाह हुई थी, फाइनली वो अपने जोन में, या उसने कहा कि अब मैंने किसी की नहीं सुननी है, एंड ही प्लेड राइट अबाउट लाइक पहले मैच में भी, फिर दूसरे मैच के अंदर भी। मतलब आप लोग अजीब बात करते हैं कि जी सेटल होना है। लेकिन जो ये इधर क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये नहीं था, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह मैं हो सकता है गलत ही कह रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ, बाबर जो है ना वो टीवी पे आता है, मतलब फ़खर भी टीवी पे आता है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरा पूरा हक है कि मैं उनको कुछ भी कह सकता हूँ। मेरा यही मसला है, लोग कहने क्यों नहीं देते, क्या बात है? वो लोग ना फौरन आ जाते हैं कि हाय इनको कुछ ना कहो। भाई क्यों ना कहो? अच्छा अगेन, आपका जिस तरह मेरा पूरा हक है बाबर को कुछ भी कहने का, आपका भी पूरा हक है कि आप आके हमें भी कुछ भी कह दें। लेकिन जो इसमें वाहिद मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। मतलब हमें कहने से, मैं छोटा सा बच्चा होता था जब ना मैं लड़ पड़ता होता था लोगों से, अगर कोई आर डी बर्मन को कोई बुरा कहता था ना, अच्छा फिर अभी तक वैसे ही नहीं, हो, मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, जो कहीं जो जिन्नू मर्जी कहना है। मतलब इतने ज्यादा आपको टची होने के। और बाय द वे फ़खर वाज नॉट ओनली टारगेटिंग 400 फकिंग रन्स, बट ही वाज आल्सो टारगेटिंग कि जी डीएल मेथड है, बारिश हो जाएगी, मुझे जितना मारना है मैं अभी मार सकता हूँ, फिर मुझे पता नहीं मैच होता है कि नहीं होता, तो एटलीस्ट वो आपने पार स्कोर तक तो लेके जाना था, व्हिच वी वर 21। हाँ 21। नहीं, सो 21 का क्या मतलब है? 3 सिक्सेस एंड 3 सिंगल्स। यानी कि अगर वो जो कह रहा था कि सिर्फ जोन में आए तो हिट करना, 3 छक्के कम लगे होते तो हम गए थे। There is no zone, there is a target, you are on an emergency कि बारिश हो सकती है and you have to score. By the way, there was also a discussion about like, एक तो हमारे लिए, एक तो प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी है कि प्लीज़ डू नॉट ड्रॉ दिस कंपैरिजंस बिटवीन, वैसे तो मैं कौन होती हूँ आपको कहने वाली, लेकिन हर चीज़ में बाबर का कंपैरिजन विद कोहली। सो दे वर सेइंग कि पिछले मैच में कोहली जो था उसने अपना पहले बहुत स्लो खेला, फिर थोड़ा सा एंकर किया, एंड देन यू नो ही स्टार्टेड पिकिंग अप विद द स्ट्राइक रेट। एंड ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन अ सिंगल इनिंग्स बाबर की जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि कहीं भी उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना तेज़ करने की कोशिश की हो, इवन व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। तो ये कंपैरिजंस भी ड्रॉ ना किया करें, बिकॉज अभी बाबर इज़ अ गुड प्लेयर, यस, लेकिन टू बिकम कोहली ही नीड्स टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि हम भी कह रहे होते हैं। बिकॉज जब वो इसके साथ खेल रहा था ये फ़खर के साथ, तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबर हिल लो, बाबर हिल जाओ, बाबर अब मार लो, इवन यू हैव टू डू इट, बिकॉज तुम नहीं खेलोगे तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? फ़खर पे पड़ेगा ना। और शुक्र है कि फ़खर ने नहीं सुनी और ना ही उसे अपने जोन का इंतजार किया। यू हैव टू क्रिएट अ जोन। इसमें तीसरी चीज़ भी है, एक तो ये है ना कि आप 400 चेज कर रहे हो, दूसरा ये है कि बारिश हो सकती है, ये हैं 2 चीज़ें। तीसरी ये है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है, अगर वो श्रीलंका से नहीं हारता न्यूजीलैंड, तो फिर हमें रन रेट भी उनसे बेहतर करना है। मतलब देयर इज सो मच टू डू एंड यू आर वेटिंग फॉर अ जोन। और उसके बाद आपको गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें क्यों गुस्सा चढ़ रहा है बाबर के ऊपर व्हाइल ही वाज मेंशनिंग थिंग्स। प्लीज। अच्छा नहीं, गुस्सा मुझे नहीं चढ़ रहा, गुस्सा सिर्फ आपको ही चढ़ रहा है, लेकिन
मुझे तो पूरे मैच का गुस्सा इस तरह से चढ़ा हुआ था ना कि मतलब यू हैव टू पिक अप द पेस। एक तो वैसी बॉलिंग, मतलब किसी को 90 पड़ रही है, किसी को 80 पड़ रही है, देयर वाज लिटरली अ ब्लड बाथ व्हेन इट कम्स टू दैट इनिंग्स। तो मुझे तो ऑलरेडी गुस्सा चढ़ा था, और उसके बाद एक बंदा आपके पास परफॉर्म कर रहा है, लिटरली आपकी पूरी टीम एक बंदे के ऊपर डिपेंड कर रही है, और उस पर भी आप कह रहे जोन का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इसमें फिर एक और चीज़ ये है कि अभी मेरी आखिरी जो 2 क्रिकेट के ऊपर मैंने जो अपने तबसरे पेश किए ना, उस पर कोई 2-4 लोगों ने ना मुझे कहा है कि तुम शोएब जट हो। अच्छा, मुझे नहीं पता ये शोएब जट साहब कौन है, लेकिन लोग ना मुझे शोएब जट कह के ना, तो उसके बाद उनको लगता है कि उन्होंने फाइनल शुगर लगा दिया, एंड कर दिया उन्होंने। इससे बड़ी गाली कोई नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे तो मैं आपको नहीं पता ना, मैं जानती हूँ तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी वाकई नहीं, लेकिन अगर शोएब जट इन लोगों को, ये पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बुरा लगता है ना, तो इसका मतलब है वो बड़ा ठीक आदमी है। नहीं, वो पूरे पाकिस्तान को बुरा लगता है, एंड यू डोंट वांट टू गो थ्रू हिज स्टेटमेंट्स, यू डोंट वांट टू। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है ना, वो मैं तो अब मेरी तो बगैर जाने शोएब जट की तरफ हमदर्दियां पैदा होनी शुरू हो गई। नहीं, ये आप बिल्कुल बात ना करें। अब मैं आई वुडंट नेम इट, बट देयर वाज दिस न्यूज़ आउटलेट दैट आस्क्ड मी कि प्लीज वुड यू बी पार्ट ऑफ आवर स्पेस बिफोर अ सर्टेन मैच, एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा मुझे सबसे पहले बताएं हैं कौन। तो और सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा डोंट वरी, शोएब जट नहीं है, तभी हम आपको इस पे बुला रहे हैं, अगर वो होते तो हमने आपको नहीं बताया। मुझे इस हद तक वो बंदा नापसंद है, एंड आई से इट ऑन रिकॉर्ड। मुझे ये भी नहीं कि मुझे फ्यूचर में उनके साथ कहीं अपनी जो है जगह शेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज आई विल नेवर लेट दैट हैपन। लेकिन शोएब कुछ जगह हो मेरी रख लेना, मैं इसको रख लें, इसका मोरल कंपास हो चुका हुआ है, तो ही डजंट केयर कि हाँ जी कौन बैठा हुआ है, लेकिन मैं ना कभी बैठूं उसके साथ। बट एनीवे, दिस वाज फॉर बाबर्स थिंग, एंड आई एम विद हिम ऑन दिस, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी विद हिम, बिकॉज भाई आपने इतना स्कोर, उन्होंने इतना मार के चले गए, आपने क्या कुछ सेव करना है, सो प्लीज़ ईजी हो जाए। एनीवे, टॉकिंग अबाउट श्रीलंका एंड ऑल ऑफ दैट, सो अभी हम आज अभी मैच देख के ही जो थोड़ा बहुत चल रहा था, तो एंजेलो मैथ्यूज ऑल्सो, मैं ये भी बताती चलो कि आई कैन नॉट स्टैंड बांग्लादेशी टीम, आई हैवेंट लाइक देम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम मेरा एक शायद टीएम पेटेंट बन चुका है, बिकॉज आई वाइन अ लॉट, सो आई कैन नॉट स्टैंड एनीवन एल्स। इमेजिन कि वो कितना ज़्यादा रोना पिटना डालते हैं हर बात पे कि आई कैन नॉट लाइक दैट टीम। बट एनीवे, सो एंजेलो आई, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, और ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द क्रिकेट हिस्ट्री टू गेट आउट, बिकॉज ही टाइम्ड आउट, एंड आई हैव नेवर heard of this law in my life. बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कहा, डेल स्टेन इज द एपिटमी ऑफ ओपिनियंस फॉर मी। डेल स्टेन किसी चीज़ पे अगर ये कहते हैं ना, ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज जो कि बहुत शुगर लगाते हैं जब एक दूसरे को प्लेयर्स मार भी रहे हो, ही इज़ द वन हु एंजॉयज दैट, ठीक है। उसने भी कह दिया दैट्स रियली नॉट नाइस, ठीक है, एंड मैं भी उनके साथ थी, बट समहाउ शुगर था। नहीं, लेकिन मैथ्यूज को तो खुश होना चाहिए, करियर के एंड में उसने रिकॉर्ड बना लिया। Whatever the record is. हाँ, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और शायद ना टूटे कभी। I know, I mean, ये होता है जोन के अंपायर ने भी कहा हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप नसीब चेक करो ना, तुम्हारे वाला नसीब है कि 6 श्रीलंकन प्लेयर इंजर हुए तो एंजेलो की टीम में जगह बनी, और वो टाइम आउट हो गया। He's gonna be remembered. I mean, there is so much to remember about Sri Lankan team in this tournament. ठीक है, एक तो साथ ही साथ उनके क्रिकेट बोर्ड को ही पूरा सैक कर दिया गया। There is no cricket board for Sri Lanka as we speak. क्यों? उनका इतनी पुअर परफॉर्मेंस है कि हम आपके आने से पहले ही घर जा रहे हैं, हम आपके साथ डील नहीं कर सकते हैं। ये भी हो गया, एंजेलो भी हो गया, और फिर लूजिंग स्ट्रीक भी हो गई, सो या। लेकिन मुझे ये रूल पसंद आया कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हो। अच्छा, इसने शायद आके अब You have never given a shit about time, Ali. नहीं, मैं You have never, and please don't go, नहीं, अब इसके अगेंस्ट ना जाए। You have never given a shit about time. नहीं, मैं खुद लेट हो जाऊँ, ये एक अलग मसला है, लेकिन अगर पब्लिक देख रही है तो उसको मतलब आपको ख्याल करना चाहिए। स्ट्रैप टूट गया, क्या करे वो हेलमेट का, कंकशन लेके बैठ जाए। नहीं, वो कोई दूसरा हेलमेट, अब उसकी किट में एक से ज्यादा हेलमेट होंगे, फिर I was waiting for that. Oh my god. दूसरी चीज ये कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, तो मतलब आप ये कर सकते हो, इमेजिन कि वो ठीक कह रहा होगा कि स्ट्रैप ही टूटा होगा, और क्या टूट सकता है? हाँ, मतलब Why else would he waste his time? क्योंकि अगर हमारा लोकल मैच होता ना, तो उसमें तो ये था कि फलाना कह रहा है मैं पहले जाऊंगा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं पहले जाऊंगा, इस पे फटा पड़ा हुआ है, इस पे टाइम लग रहा है। ऑनेस्टली हमारी टीम में वैसे ज्यादा कोशिश यही होगी कि मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि फिर जब कुछ होता नहीं है तो फिर उस बेचारे के ऊपर ही इल्जाम आ जाते थे, तो जिसके पास इतना टाइम भी नहीं था, ना ही मेंटल बैंड वैगन थी कि वो कुछ कर पाता। बट दिस वाज वेरी, आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन ऑनेस्टली उस 1 घंटे के अंदर ना शुगल बड़ा लगा था, तो खैर शुगल होना चाहिए। लोगों के पैसे पूरे हुए। आप इमेजिन करो ना कि जो लोग टिकट लेके आज गए हुए थे, एक ऐसा मैच जिसका आगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, मतलब दोनों टीमें सेमीफाइनल में
पहुंच ही नहीं सकती। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने टिकट पहले के खरीदे हुए थे, वो चले गए, उनको मजे आ गए होंगे, वो अपने बच्चों को बताया करेंगे कि तुम्हें पता है जब टाइम आउट हुआ था मैं ग्राउंड में था। I was the only one. ठीक है, खैर लेकिन ये था कि इंटरेस्टिंग तो था, पर एनीवे अब पता नहीं हमारा नेक्स्ट मैच क्या है। सॉरी आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ लूप आजकल क्या चल रहा है, तो देखते हैं अब आगे हम क्या करते हैं। द थिंग इज दैट देयर वाज समवन हु वाज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव सीन दैट ट्वीट, जिसके अंदर उसने वो पहले तो उसने माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद एक बहुत इतने लकी हैं ये लोग कि कोई ना कोई चीज़ इधर उधर से हो जाती है एंड देन दे क्वालिफाई एंड देन दे मूव ऑन। सो भाई अब कोई बंदा रैंडम कोई सपोर्टर था, आई थिंक ही वाज एन इंडियन सपोर्टर एंड ही वाज वेरी एंग्री ऑल्सो, लाइक कोहली had this aggressive episode, you know, where he got the wicket of South Africa, obviously under pressure match भी था कि हाँ जी they really had to win against South Africa। उसके aggression के ऊपर लोगों ने बहुत, मैंने भी ट्वीट किया, लेकिन it was all fun and all, लेकिन I like him for the aggression. If he wanted the batsman, everyone was like he wanted the batsman to look at him while he was being aggressive. And I think बनता है यार, वो स्टार है, वो इतना बड़ा स्टार है, you admit it, तो इतना तो बनता है। तो जाने दें, वैसे भी काफ़ी नहीं हो गए प्यार मोहब्बत, हम हैं ना पूरी की पूरी टीम प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए। But anyway, so let's move on from cricket. Let's see आगे क्या होता है। To Islamabad Literature Festival. Islamabad Literature Festival. So एक तो ये है कि मतीउल्लाह जान जो भी कर रहे थे मैं उनके साथ हर चीज़ के अंदर, ठीक है। एक तो पहले ये कि मतलब उन्होंने सवालात पे भी बात की कि इस तरह की बात होनी चाहिए, उस तरह की बात होनी चाहिए, एंड देन हिज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग विद आदिल शाह ज़ेब एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक तो ये है कि यार सीधी सी बात है, मुझे तो वैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स में आपको खास इंटरेस्ट नहीं रह गया हुआ, आई डोंट लाइक दैम। नहीं, उसमें व्हाट इज़ देयर नॉट टू लाइक, मतलब एक इवेंट है, लोग जाते हैं उस पे। It's just so boring. Anyway, whatever. नहीं मतलब मेरा जो वाहिद मसला है वो ये है कि मुझे नहीं बुलाया, बाकी तो मतलब इवेंट जितने हों कम है, और हर तरह के इवेंट होने चाहिए। ये नंबर एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मतीउल्लाह साहब ने उधर आदिल शाह ज़ेब, वो बेसिकली सवाल हारिस खलीक से पूछ रहे थे, लेकिन वो जा सारे आदिल की तरफ रहे थे कि जी आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं, इसे कहते हैं लाइव माइक पे सब ट्वीटिंग बेसिकली। आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं जो कि मिसिंग लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस पर आदिल ने जवाब दे दिया, उसने कहा जी कि मेरे पास तो वो 4 तारीख को आए थे सदाकत अब्बासी साहब, तो उनकी ज़मानत 3 तारीख को हुई थी, तो वो मतलब आपके पास क्या सबूत है कि वो अंडर ड्यूरेस थे। अब अगेन वी डोंट नो कि कौन ठीक कह रहा है, बट इन एनी केस ये वाला सवाल जो है ना, मुझे एक तो ये कि ये सेशन हिट हो गया। सो इस तरह मतलब अगेन जो उनका सवाल था ना मती साहब का कि जी कौन फैसला करता है कि स्टेज पे कौन बैठेगा ऐसे इवेंट्स में, तो मसला ये है कि जिसने भी फैसला इस पैनल का किया था वो तो ठीक किया था क्योंकि पैनल हिट हो गया इस एक्सचेंज के बाद। हाँ मुझे क्या पता, एक्सचेंज भी बेशक वहाँ पे फिक्स ही किया हो। आई कांट इवन ट्रस्ट एनीवन। आई एम सॉरी, मेरा तो जीरो है आजकल ना। अच्छा दूसरा ये है, बड़ा कुछ स्टेज होता है अली, बड़ा कुछ हाँ दूसरा ये है कि खैर इसमें तो ये है ना कि अब 2 बंदों की आपस में लागतबाजी हो गई है। अगर ये स्टेज था तो इसके तो मतलब काफ़ी मतलब दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं मतलब दे हैव समथिंग टू लूज ओवर दिस। देयर इज लिटरली नथिंग। हाँ मतलब हैपेंस एवरी सिंगल डे, एवरी अदर डे, एक दूसरे का सर फाड़ के अगले दिन फिर अगले शो पे बैठे होते हैं। चलो दूसरा ये है कि ये जो है ना कि अब प्राइवेट इवेंट्स हैं, ये फिर वैसे ही है कि अगर सरकार मतलब पीटीवी किसको बुलाता है और किसको नहीं बुलाता, इस पे तो सवाल किए जा सकते हैं, या पाकिस्तान सकाफती ताइफे में या एज रिप्रेजेंटेटिव एज एम्बेसडर किसको भेजता है किसको नहीं भेजता, सरकार है। ये भी मतलब मुझे अगेन ये तो अच्छा है, दिस वाज गुड फन एज इन, और ये मतलब कामयाब हो गया फेस्टिवल इसकी वजह से, एक्सचेंज की वजह से। बट अदरवाइज़ ये बहुत सारे लोग ना प्राइवेट उनके बारे में सवाल करते हैं कि जी ये इन्होंने इसको क्यों बुलाया है, फलाने को क्यों नहीं बुलाया, ये इस तरह क्यों किया उस तरह। भाई वो प्राइवेट इदारा है, उसने अपना कारोबार करना है, उसकी मर्ज़ी है कि वो जिसको मर्ज़ी बुलाए और जिसको मर्ज़ी ना बुलाए। मतलब वो उनका काम सिर्फ लिटरेचर फेस्टिवल कराना थोड़ी है। वो यहाँ पे कुछ और, वो यहाँ पे किताबें छापते हैं, उन्होंने वो बेचनी है, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करनी है। उनके ख्याल में ये बंदे के इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इस बंदे की इतनी जो है क्या कहते हैं फॉलोइंग है,
सब उसके हिसाब से हो रहा है। मतलब आप बैठ के क्या कह सकते हो किसी को भी कि तुम फलाने को क्यों नहीं बुलाते और फलाने को क्यों नहीं बुलाते। मुझे तो अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा स्टेज लगने लग गया क्योंकि हम दोनों की फॉलोइंग टका के है, ठीक है, और दो पोलर ऑपोजिट लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। पर एनीवे या आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स द आई हैव नेवर बीन अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट फॉलो टू इनवाइट पीपल। मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं। अगर किसी को पता है वहाँ पे कोई काम कर चुका है तो ज़रूर हमें बताइएगा कि एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में क्या हो रहा होता है, वो कमेटी के अंदर क्या बैठा होता है। मैं आई एम वेरी मच इन्वेस्टेड इन दैट कि वो कमेटी क्या है। हाँ, और मुझे ये भी यकीन है कि वो कमेटी जब नाम तजवीज़ करती होगी तो ऊपर कोई कॉरपोरेट हजरात बैठे होते होंगे जो कहते होंगे कि जी नहीं ये तो बहुत ज़्यादा रेड लाइन है, ये ना करें, इसको इस पैनल में ना बिठाएं, इसको बुलाएं ही ना। मतलब जाहिर है यार अगलों ने कारोबार करना है इस मुल्क में। मतलब फिर वही बात है, आपका कोई एक पॉलिटिशियन है नहीं जो खड़ा हो सकता हो सामने कि नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा। आप कारोबारी हलकों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी वो खड़े हो जाएंगे। मतलब क्यों खड़ा होगा? देखिए इस मुल्क में ना कुछ भी खड़ा नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कख नहीं खड़ा होता। तो प्लीज़ ये अपनी एक्सपेक्टेशन साइड पर रख के अपनी ज़िंदगी गुजारें, कुछ नहीं खड़ा होना। एनीवे इट्स 20 minutes up and we are going to see you tomorrow, of course. Okay, bye bye.